नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तीन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए, दूसरी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने जो देखने के लिए मिल रही है वो है आप सभी के लिए यूपी टीईटी के कारण यूपी में 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ता साफ के बारे में, बीएड को भी मौके के बारे में, 6 मंथ के बेज कोर्स के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए बेज कोर्स के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से अगर बात की जाए, जो खासकर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी तो है ही है, लेकिन जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है। कैसे? क्योंकि बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में, ब्रिज कोर्स के बारे में और प्राइमरी भर्ती को लेकर, और प्राइमरी भर्ती सीधे तरीके से बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो है ही है, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। प्राथमिक भर्ती, फिर दूसरे नंबर पर यूपी टीईटी के कारण 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, बीएड ब्रिज कोर्स के साथ आवेदन के बारे में और बीएड के जो आवेदन चल रहे हैं उसके बारे में। देखो, अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटीई के माध्यम से आवेदन लिए गए थे और ब्रिज कोर्स के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी थी। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके बारे में मुझे कमेंट करके पूछा भी था और अब मैं उसका जवाब आप सभी को देने जा रहा हूँ। लेकिन बात यूपी टीईटी पे भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यूपी टीईटी आप सभी के लिए तकरीबन 4 साल बाद आया है। जब बात यूपी टीईटी की होती है तो जो सुपर यूपी टीईटी छात्र पहले से पास हैं या यूपी टीईटी दे चुके हैं, वो इस बात को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते हैं कि सर यूपी टीईटी से क्या ही होगा, नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, हमें यूपी टीईटी देना ही नहीं है, हमें यूपी टीईटी से मतलब ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों के जो रास्ते हैं वो ऐसी जगहों से निकलते हैं जहाँ पे हम जाना नहीं चाहते, और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी उन्हीं में से है। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यूपी टीईटी की ही वजह से आप सभी का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हुआ है। कैसे हुआ है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दूँ कि अगर आप यूपी टीईटी की प्रिपरेशन करें या जीआईसी प्रवक्ता की, तो आप सभी के लिए कंप्लीट कैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है मात्र 199 रुपये के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट कैश कोर्स मिलता है जीके, जीएस और यूपी टीईटी के लिए, और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिससे कि आप ये देख सकें कि कंटेंट किस लेवल का है, चाहे वो यूपी टीईटी के लिए हो या जीके जीएस के लिए। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, हाई करें, और फिर उसके बाद आप सभी को फ्री मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद में अच्छा तो लगेगा ही, जो आप फिर परचेस कर ही लेंगे। ठीक है, तो अगर आप परचेस करना चाहें तो 7719676659 पे व्हाट्सएप करना। जीआईसी प्रवक्ता के लिए चाहते हैं तो 7986240141 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम वापस आ जाएंगे अपने मुद्दे की तरफ, और मुद्दा है कि यूपी टीईटी के कारण उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ता साफ के बारे में। इस बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि यूपी टीईटी ही एकमात्र ऐसा आप सभी के लिए है जिसकी वजह से आप सभी के लिए जो रास्ता है वो साफ हुआ है, और नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। नहीं तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला है, अगर यूपी टीईटी ना हो तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब उत्तर प्रदेश में 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई थी, उस समय पर भी यूपी टीईटी चल रहा था। और सहयोग की बात ये भी है कि उसी समय पर यूपी में चुनाव भी चल रहे थे। अब दोनों ही चीज़ें एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक ही समय पर हैं, चुनाव भी हैं और यूपी टीईटी भी है, और दोनों का एक साथ होना निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती के लिए अच्छे संकेत हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप ऐसे ही कहें, सरकार का कोई मंशा नहीं है देने की, अगर होती तो वो अनाउंसमेंट कर देते। ये बात सच है कि अगर सरकार भर्ती देगी तो अनाउंसमेंट भी करेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी रहती है, इस वैकेंसी में राजनीति बड़ी जुड़ी होती है। ठीक है, तो राजनीति के कारण कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं है कि पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ था। उस पत्र में क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, उस पत्र में ये चीज़ें मिली कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई रिक्त पदों का डाटा मांगा ही नहीं है। क्यों क्लियर कर दिया? इसीलिए क्लियर कर दिया
कि अगर हम रिक्त पदों का डाटा भी मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि भर्ती निकाल रहे हैं, छात्र दबाव बनाना शुरू कर देंगे। और सरकार टेक्निकली चाहती नहीं है कि उन पर फिलहाल कोई दबाव बनाया जाए, जिससे कि चुनाव के समय अभ्यर्थी फिर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी दबाव बनाते हैं और सरकार प्रेशर में तो आती है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आप सभी के लिए पहले से अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी जैसे कि पुलिस भर्ती या होमगार्ड भर्तियों में की जाती रही है। उसकी पीछे की वजह यह है कि बाकी की भर्तियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो प्राथमिक वैकेंसीज होती हैं ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं अब पेचीदा रहती हैं। चाहे आप 68,500 को उठा करके देखें, 69,000 शिक्षक भर्ती को ही उठा कर देखें, ठीक है। तो अब ये तो सवाल हो गया कि यूपी टीईटी के कारण 50,000 नई शिक्षक भर्ती का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन आने में अभी समय लगेगा, जो कड़वा सच है। दूसरी चीज़ ये थी कि बीएड को लेकर ब्रिज कोर्स के आवेदन चल रहे थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे पर्सनली इसके बारे में कमेंट करके पूछा कि सर एक बात बताओ कि ब्रिज कोर्स के आवेदन चल रहे हैं तो क्या हम इसमें आवेदन कर दें, और अगर हम आवेदन कर देते हैं ब्रिज कोर्स के आधार पर और फिर उसके बाद में ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर हमने कर लिया तो क्या हमें भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको समझा दूं, जो ब्रिज कोर्स आप सभी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें कोई फ्रेश कैंडिडेट के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के आवेदन लिए जा रहे हैं जो पहले से किसी न किसी भर्ती में चयनित हैं, चाहे फिर वो यूपी के हैं, चाहे फिर वो बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, या उत्तर प्रदेश के हैं, या किसी भी राज्य के हैं जो सरकार के वर्तमान में बीएड बीटीसी मामले से संबंधित हैं और बीएड 2018 के बाद बीएड किए हैं, शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं। तो उनके लिए जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है वो करवाया जा रहा है। तो इसमें फ्रेश कैंडिडेट तो पूरे तरीके से आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। अब मान लो कि आपने कर भी दिया और आपने ब्रिज कोर्स की सर्टिफिकेट ले भी लिया, तो ये टेक्निकली वैलिड भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा और आप नौकरी से पहले ब्रिज कोर्स कर नहीं सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो आदेश जो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दिया गया था। तो ऐसे में उस आदेश की वजह से जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें पूरे तरीके से अब वैलिड नहीं है, ठीक है, सॉरी बीएड करने वाले अभ्यर्थी। तो इसलिए भी आप इसमें आवेदन करने के बावजूद भी सर्टिफिकेट ले भी लो कैसे भी करके, तब भी वो वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि भर्ती में फ़िलहाल बीएड एज ए योग्यता को कंसीडर ही नहीं किया गया है। आई होप कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।